हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करेंगे यूपी वुमेन और गुजरात वुमेन की। देखो, गुजरात वुमेन का एक जो मैच हो चुका है, जो मुंबई इंडियंस की जो वुमेन थी उनके साथ था। ठीक है भाई, बहुत ही बुरा हुआ है इनके साथ। ठीक है, और कई भाई मुझे बोलेंगे कि भाई आपने बेथ मूनी को कैप्टन क्यों दिया और क्यों बोला बेथ मूनी को। मैंने जो टॉस हुआ जब उससे पहले एक पोस्ट डाली कम्युनिटी पर कि भाई पेस को मदद है और थोड़े बहुत स्पिनर चल सकते हैं और आपका बेथ मूनी को आप कैप्टन दे दो। भाई एक बात सुनना मेरी ध्यान से, मैंने बेथ मूनी को कैप्टनसी के लिए क्यों बोला था पता है? बेथ मूनी को मैंने इसलिए कैप्टनसी के लिए बोला था क्योंकि इसने जितने भी जहां पर मुकाबले खेले थे, कभी 88 रन बनाए थे, कभी इसने लगभग 89 रन बनाए थे और कभी इसने 75 रन बनाए थे, जो सीरीज हुई थी 2022 में। और अगर बेथ मूनी को इंजरी नहीं होती तो आपको काफी अच्छा करके जाती वो। ठीक है भाई, जो मैच में हुआ वो हमारे खिलाफ नहीं था, आपने देखा ही होगा। देखो, आपने बोला कि भाई आपने पिच रिपोर्ट दी और आपने बोला कि पेस को हेल्प है, पेसर उठा लो। भाई पेसर को ही हेल्प थी। एक बात सुनना मेरी ध्यान से, वीडियो छोड़कर मत जाना, पहले मुझे क्लियर करने दो कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, फिर बाद में डिसाइड करना, चाहे आप अनसब्सक्राइब कर देना कि भाई ने गलत बताया। ठीक है, मैंने बोला था कि पिच पेस को हेल्प है, ले लेना। देखो एक बात नोट करना मेरी, जो होती है ड्राई पिच, ठीक है, उस पर होती है स्पिनर को मदद। ठीक है, जो होती है थोड़ी सपाट और मतलब जिसमें ज्यादा वो नहीं होता, उस पिच को बोलते हैं, उसमें कुछ बैटिंग के लिए पिच होती है। एक होती है ग्रीन पिच। ठीक है, ग्रीन पिच पर पेस बॉलर को काफी हेल्प है और पेस बॉलिंग को हेल्प भी मिली। मैं बताऊंगा कब मिली। भाई आपने देखा होगा, जो मुंबई इंडियंस की बोंग थी उसने 3 ओवर करवाए और उसने आउटस्विंग भी कराई। अगर आप लाइव देखो, एक बात बताओ मुझे, लाइव मैचेस कौन देखता है? जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहा है, लाइव जो मैचेस देखते हैं, वो एक बात बताओ, जो बोंग जब ओवर करवाने आई थी मुंबई इंडियंस की तरफ से, कितनी स्विंग करवा रही थी, जहां से गेंद जहां को जा रही थी बाहर को और जहां से अंदर को जा रही थी। ठीक है, तो उसने आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों करवाई। ठीक है, तो उसने क्या किया, 3 ओवर करवाए और सिर्फ 7 ही रन दे, ये फास्ट की बात हो रही है, और विकेट कितनी निकाली? 1, 7 रन देकर। तो ये थी एक गुड लाइन और लेंथ पर बॉलिंग डाली तो उसको हेल्प मिली। भाई जो बाकियों की पिटाई हुई, जहां बाकियों की वो हुई, उन्होंने शॉर्ट गेंदें डाली। अब गुजरात की अगर मानसी की बात करें, जहां पर इसको 17 रन पड़े, ग्राम को काफी रन पड़े, जहां से और भी प्लेयर थी उनको, टी कनबर को भी काफी रन पड़े। तो भाई इनको क्यों पड़े? क्योंकि ना ही स्पिनर को ऐसा, अगर इतना बताओ, आपने जो कमेंट्री करते हैं उनके मुंह से इतनी बात सुनी कि इस पिच पर टर्न है। टर्न किसको मिलती है? बात गौर करना, बात मैं मुद्दे की बता रहा हूं। टर्न किसको बोलते हैं? जो स्पिनर को टर्न मिलती है, मतलब जहां पर टप्पा खाया और इधर को गेंद गई, या जहां को टप्पा खाया और अंदर को गेंद गई, इस तरह की गेंद को टर्न बोलते हैं। वहां पर बोलते हैं कि स्पिनर को हेल्प है। भाई स्पिनर को कोई भी हेल्प नहीं मिली है, उनको विकेटें गिफ्ट दी गई हैं। भाई देखो, पहले मुंबई इंडियंस ने बैटिंग की, जहां से बात करना, मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग की और इतनी पिटाई की स्पिनर की। अब गार्डनर खेल रही थी, इस प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर गार्डनर, इस प्लेयर की, इसका 30% लगभग कैप्टनसी के लिए सिलेक्शन परसेंटेज था। देखो ये बातें कोई भी नहीं बताने वाला आपको, और ये जेन्युइन बातें हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि जो 1-2 भाइयों ने कमेंट किए थे बकवास, ठीक है भाई, बकवास है, आपको नहीं देखना है, आप जाओ किसी और से देखो और वो आपको 1 करोड़ दिला देगा आसानी से। ठीक है, मेरे पास औकात नहीं है, मैं आपको 1 करोड़ नहीं दे सकता, मैं बस आपको खिला सकता हूं कि आपका लॉस बचा रहे और अच्छे से आपकी विनिंग हो जाए। और हर मैच में नहीं होगी, कुछ मैच आपको लॉस भी करने पड़ेंगे। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारा पिछला मैच लॉस गया है, पिछला मैच हमारा सिर्फ वही टीमों में हम फ्लॉप हुए हैं जिनमें हमारी कैप्टन बेथ मूनी थी, बाकी सभी टीमों में हमने विनिंग की है, चाहे स्काइबर हो, चाहे खेर हो, चाहे हमारी हरमनप्रीत कौर हो और मैथ्यू भी हो।
तो इनको ही आपने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रोटेट की थी। हाँ, जहां पर हमने जिन टीमों में, मैं 4 टीमों में बेथ मूनी को कैप्टन दिया था, वहां से मेरे वाइस कैप्टन स्काइबर थी, तो वाइस कैप्टन ने तो अच्छे खासे पॉइंट दिए पर कैप्टन मेरी नहीं चली, वहां पर मैंने लॉस खा लिया। अब बात कर लेते हैं कि गार्डनर वर्ल्ड की टॉप 2 में बॉलर आती है जो गार्डनर स्पिन के मामले में, तो भाई इसको क्यों नहीं विकेट मिली फर्स्ट इनिंग में, ये तो बताओ। अगर स्पिनर को हेल्प थी तो इसको विकेटें क्यों नहीं उतनी मिली। ये तो 4 ओवर फुल करवाए इसने और पिटाई इसकी इतनी की मुंबई ने कि 4 ओवर में 38 रन दिए और सिर्फ एक ही विकेट मिला, वो भी बहुत मुश्किल से। और ऐसा नहीं है, डेथ में बॉलिंग करवाई इसने, 1 ओवर पहले डाला और 2 माइनस लगवाए हैं, जहां पर देख सो सिर्फ 2 ही माइनस लगवा दिए और जहां पर 25 ही पॉइंट दे पाई है। तो आप जहां से बताओ कि स्पिनर को कहां हेल्प थी। वो जो मुंबई के स्पिनरों को अगर विकेटें मिली हैं वो खुद दी है गुजरात ने। एक तो उनकी बेथ मूनी जो शुरुआत अच्छी करने वाली थी उसको इंजरी हो गई, वो चली गई टाइम से। फिर आई दूसरी, 200 रन का इतना बड़ा टारगेट था, उसके बाद खेलने लगी तो उन्होंने, बोंग ने इतना एक्सपीरियंस, इतना प्रेशर बना दिया, बोंग के ओवर आए, बोंग ने इतना एक्सपीरियंस वो बताया, 3 ओवर लगातार करवाए बोंग ने, तो 7 ही रन दे और 1 विकेट ले ली। फिर जब पूरे प्रेशर में आ गए, फिर एक साइड से बोंग करवा रही थी पेस बॉलिंग और दूसरी साइड से स्काइबर करवा रही थी पेस बॉलिंग, तो दोनों की पेस बॉलिंग में दोनों ने 5 ओवर करवाए और 5 ओवर में पता कितने रन दिए हैं, 12 रन दिए दोस्तों 5 ओवर में। स्काइबर और बोंग ने 12 रन दिए और विकेटें कितनी निकाली, 3। ये पेस की बात हो रही है, तो भाई हेल्प थी तभी ना। उनको बॉलर ने ना ही गुड लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करवाई, जैसे मानसी थी, जहां से ग्राम थी, जहां से जोशी और भी जो प्लेयर थी, जहां से पटेल थी, इन्होंने अच्छी गुड और लेंथ पर बॉलिंग नहीं करवाई, जिसकी वजह से इन्होंने शॉर्ट गेंद करवाई और जिससे पिटाई हुई। और हरमनप्रीत कौर ने भी, आपको पता ही है, मुंबई इंडियंस की तरफ से काफी पिटाई की, ठीक है। तो आपने अगर लाइव मैचेस देखा होगा तो मुझे इतना ज्ञान देने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पिचर बोर्ड सही थी पर मैच का रुख ही कुछ इस तरह से बदला कि फर्स्ट इनिंग में 200 से ऊपर का आंकड़ा गया और बाद में जो सेकंड में इंजरी हुई बेथ मूनी को, उसके बाद गुजरात पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और स्पिनर ने बोल्ड किए हैं, ऐसा नहीं है कि टर्न किए या कुछ, बोल्ड ज्यादा किए हैं। ये बात देखना, लाइव जब मैच हुआ है आप हाईलाइट देख सकते हो, तो उसमें बोल्ड ज्यादा किए हैं, ठीक है। वो भी सीधी विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी वुमेन और गुजरात वुमेन की। और अगर जो भी मैंने आपको बताया, अगर इस बात से एग्री हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं एग्री हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ या कुछ भी है आपको लगता है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो और किसी और की वीडियो देख सकते हो। सभी अपना अपना सब कुछ बताते हैं, पर आपकी वो इच्छा है कि कौन हमें सही जानकारी देगा, ठीक है। और अगर आप 1 करोड़ के चक्कर में आ रहे हो कि भाई आपको टीम देगा, काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए कि भाई ऐसी जीएल की टीम दो जिससे हम विन कर जाएं। भाई अगर आपको जो टीम देना चाहता था मैं वो दे दूं तो मैं खुद ना खेल लूँ। हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर में जिताने की जिम्मेवारी हमारी है। ग्रैंड लीग में फुली लक चलता है, वो आपको भी पता है, ठीक है। और मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आप अपने माइंड का ज्यादा यूज करें। स्टैट्स देख लो, पिच रिपोर्ट देख लो, स्टैट्स देख लो और जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की वीडियो देख लो, फिर आप अपने दिमाग से अपनी टीम बनाओ, ठीक है। किसी की टीम खेलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मैच होने वाला है, ये भी मैच डे वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पर कि कौन कौन से प्लेयर चलने वाले हैं, सारी डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। देखो यूपी और गुजरात के बीच में जो मुकाबला है, बेथ मूनी का अभी भी इंजरी है, पता नहीं खेलती है या नहीं खेलती है। वो तो वैसे तो खेलेंगी पर देखते हैं फिट होती है या क्या है सिस्टम है, सभी लाइनअप में पता चल जाएगा आपको, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट सीजन है और मैच है 3rd डे वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में। अब देखो सारे स्पिनर को टारगेट करेंगे, एक बात याद रखना, जहां पर देखना स्पिनर को सभी टारगेट करने वाले हैं और स्पिनर को उठाने वाले हैं। हाँ स्पिनर चल सकते हैं पर वही स्पिनर चलेंगे जो अच्छे होंगे, ठीक है। आप बोलो कि सभी चलने वाले हैं, जब फास्ट बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं चलेगी, वो आपका धोखा है। अगर बोंग जैसे स्काइबर जैसे फास्ट बॉलिंग इस मैच में भी खेलेगी तो भाई विकेटें निकलेंगी आराम से। और मैं किसे कैप्टनसी देने वाला हूं इस मैच में वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो स्टैट्स T20 के टोटल मैचेस कितने हैं,
दो हुए हैं, एक कल हुआ, वो भी आपने देखा ही, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या हुआ है कल के मैचों में। अगर आपने लगाया होगा मुंबई और उसका, तो आपको पता ही है किस तरह से वो मैच गया है। उसमें सब कुछ ऐसा गया कि उनके यार उनका लक ही साथ नहीं दिया। एक तो उनकी फर्स्ट ओपनर ही कैप्टन थी जो बेथ मुनी चली गई, उसके बाद ऐसे ही खिलरते गए सभी के सभी, और कुछ भी ऐसा उनके हक में कुछ भी नहीं गया, और स्कोर भी इतना खासा बन गया कि उनको चेज करना उतना आसानी नहीं थी। उनके पास उतनी बॉलिंग लाइनअप भी नहीं है। एक गार्डनर थी और एक दूसरी थी जो नाम था उसका स्नेहा राणा ने दो विकेट निकाले, और मैंने आपको सभी ऑलराउंडर लेने को बोला था और सभी ऑलराउंडर ने पॉइंट्स दिए हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें स्कोरिंग पैटर्न। आपको पता ही है पिछले मैच में 200 रन तो बन ही गया है, तो जहां से एक और जोड़ दो साथ में कि 200 रन भी इस पिच पर बन सकता है आराम से। ठीक है, इस पिच पर गुजरात वुमेन ने एक मैच खेला है और बुरी तरह से हारी है। ठीक है, बुरी तरह से गुजरात हारी है, ये आपने पीछे देख ही लिया है। जिसमें स्पिनर ने विकेटें निकाली हैं, वो किस तरह से निकाली हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और फास्टर ने भी लगभग 4-5 विकेटें निकाल ही ली है। पर स्पिनर ने रन बहुत लुटाए हैं, फास्टर ने रन नहीं लुटाए हैं, ये बात मेरी याद रखना। फास्टर ने जो अच्छे फास्ट बॉलिंग करवाती है बोंग और स्काइबर ने 5 ओवर में 12 ही रन दिए थे। अगर आप देखो फास्ट बॉलिंग करवा रहे हो, अगर अच्छी गुड और लाइन लेंथ पर बॉलिंग डालोगे तो विकेट जरूर मिलेगी आपको, ये बात हमेशा याद रखना। और कमेंट्री जब मैच लाइव होता है तो कमेंट्री भी आप सुना करो, वो काफी एक्सपीरियंस बातें वहां पर बताते हो कि क्या पिच कर रही है, क्या बिहेव कर रही है। ठीक है, अब सट्टा बाजार की बात करें कि बैटिंग ओड्स क्या कहते हैं। बैटिंग ओड्स क्या कहते हैं, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कुछ खास तो नहीं है, पर फिर भी यूपी इस टाइम पर फेवरेट है। यूपी इस मैच को जीतने के लिए इस टाइम पर फेवरेट बताई जा रही है। गुजरात के जो जीतने के चांसेस हैं वो है 1.99 विड लग रही है इन पर इसको गुजरात की, तो वो प्लस में है। तो आपको पता ही है जो माइनस वाली टीम होती है वो जीतने के ज़्यादा फेवरेट होती है। तो 1.82 बिड लग रही है इस टाइम पर यूपी वॉरियर पर। ठीक है, यूपी वुमेन पर, तो यूपी की टीम जीतने के लिए इस टाइम पर फेवरेट है। ठीक है, तो बैटिंग ओड्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं। बाकी और तो कोई मैचेस अभी तक हुआ नहीं है, 3 ही मैचेस हुए हैं, 2 इंटरनेशनल, एक आपका जो कल हुआ। तो आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इस मैच में। देखो हेली आपकी टीम में रहनी चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है। और मैं आपको बता देता हूं कि यूपी की तरफ से ओपन कौन कर सकता है। देखो हेली और जहां से केपी कुछ प्लेयर हैं, हाँ केपी नवगिरे, ये दोनों ओपन कर सकते हैं, ये दोनों प्लेयर ओपन कर सकते हैं इसकी यूपी की तरफ से। ठीक है, और आपको गुजरात का तो पता ही है ओपन करने कौन आएगा, वो तो मैंने बताया ही है, जहां पर पिछले वीडियो देख सकते हो आपके गुजरात की तरफ से। और अगर मैच देखा भी होगा आपने, मेघना और बेथ मुनी ओपन करती हैं। ठीक है, तो इस मैच में शायद डंकली भी आपकी खेले, डंकली इस मैच में खेल सकती है गुजरात की तरफ से। और अगर ये फिट नहीं होती है जहां से बैथमुनी, तो डंकली या फिर डंकली और बैथमुनी दोनों खेल सकते हैं। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बिठाएंगे जे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यूपी की। ओपन जे करेंगी, उसके बाद आपकी सिमरन शेख या श्वेता शरावत आ सकती हैं। इस प्लेयर को लाइनअप में मौका मिल सकता है, आ सकती है, या फिर जे, इन दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो वन डाउन उतरने वाली है। उसके बाद आपकी तहलिया मैकग्रैथ भाई, ये प्लेयर काफी खतरनाक है। अगर भाई ये खेलती है तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, सीधी बात बोल रहा हूँ भाई, इस प्लेयर को छोड़ना मत, अभी से बोल रहा हूँ 100%। अगर चली ना तो जो तूफान जेल आ सकती है, शायद ही इस मैच में कोई आपको देखने को मिले। तो प्लेयर बहुत खतरनाक है, आपको टीम में रखनी है जरूर। उसके बाद आपकी ग्रेस आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जे ओपन करते हुए नजर आएंगे, जहां से ग्रेथ, और मैंने आपको जो 2 प्लेयर इंडिया की बताई है। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से फिर आपकी जे आएगी, जहां से दीप्ति शर्मा है, इलस्टोन है, तो ये कुछ इस तरह से आपकी। अब दीप्ति शर्मा को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी काफी लोग देने वाले हैं, तो आप भी दे सकते हो, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं होने वाली। पर मैं किसे देने वाला हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमें किन किन प्लेयर के साथ जाना चाहिए इस मैच में खास करके। ठीक है,
दोस्तों बैथमुनी अगर खेलती हैं तो मेरी इस टीम में भी होने वाली है, ठीक है, और चलने की पॉसिबिलिटी भी 100% है इनकी, ठीक है। हाँ, पिछले 4 मैचों में मैंने लॉस खाया है, इसको कैप्टनसी दी है, पर भाई वो मेरा लक खराब था और आपका भी लक खराब था कि इसको इंजरी हुई। देखो आप उस प्लेयर का कैसे डिसीजन ले सकते हो, उस बंदे को कैसे जज कर सकते हो जिसने अपनी परीक्षा दी ही नहीं, एग्जाम दिया ही नहीं, आप उसको फेल कैसे कर सकते हो, ठीक है। जब वो एग्जाम देगा तब आप देखोगे ना उसने उसके कितने नंबर आए हैं। तो बैथमुनी ने अगर मैच खेला ही नहीं तो आपको कैसे पता है कि ये रन स्कोर नहीं करेगी, और क्या पता इस मैच में 100 ठोक दे। प्लेयर काफी बेस्ट है, प्लेयर बहुत बेस्ट है जी, इतनी बात मैं बता देता हूँ। पर उनके पास बॉलर भी काफी अच्छे हैं, इस्मेल है और बेल है और जहां से गायकवाड़ है, तो प्लेयर तो काफी अच्छा है, ठीक है। फिर भी बैथमुनी हमारी टीम में रहने वाली है। जहां से मैकग्रेथ को ट्राई करूंगा, हैरिस को ट्राई करूंगा, और बाकी तो मैं जहां से कोई भी नहीं ट्राई करने वाला। जहां से इल्स्टोन, दीप्ति शर्मा, गार्डनर, सुदरलैंड को ट्राई कर सकते हो। स्नेहा राणा हमारी टीम में रह सकती है, ठीक है। और कोई अगर खेलती है जहां से देविका वैद्या, तो आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरी जो टीम है वो 4 ऑलराउंडर तो मैं जरूर इस टीम में रखूंगा, ठीक है। 2 मेरे बैटर्स आ गए, ऊपर से बैथमुनी आ गई। हाँ, आप जहां से एक और प्लेयर लेना चाहो, चाहे हेमलता हो, चाहे आप हरलीन देओल को ट्राई कर सकते हो। पिछले मैच में बिल्कुल फ्लॉप गई है, तो इस मैच में रन आ सकते हैं, तो हरलीन देओल को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर डंकली खेलती है तो डंकली को आप ट्राई कर सकते हो। हरलीन देओल और डंकली दोनों में से एक को ट्राई आप जरूर कर लेना चाहो तो। पर फिलहाल के लिए मैं तो रिस्क लेता हूं भाई, सीधी सी बात है। मैंने बॉलर्स भी उठाने हैं, तो इस्मेल मेरी टीम में रहने वाली है जहां से, ठीक है। और आपकी मैं बात कर दूं, जहां पर अगर बेल खेल रही है, बेल मेरी टीम में रहेंगी, ठीक है। और जो मेन इस मैच में मैं मेन बॉलर ही उठाने वाला हूं, जहां से गायकवाड़, अगर गायकवाड़ खेलती है तो ट्राई करूंगा, नहीं तो मैं जहां से बेरहाम के साथ जाऊंगा, ठीक है। ये जॉर्जिया बेरहाम, ठीक है, इसके साथ बेरहाम के साथ मैं चला जाऊंगा, ठीक है। टीम जो मेरी रहेगी कुछ इस तरह से रहने वाली है, जहां से मैं रिव्यू कर देता हूं एक बार, इस तरह से रह सकती है। और कैप्टनसी अब देखना मेरी, मैं कैप्टनसी किसको देने वाला हूं इस मैच में खास करके, ठीक है। देखो कैप्टनसी के मामले में आप चाहो तो जहां से गार्डनर को, देखो अभी भी देख लो, गार्डनर को 34% लोग कैप्टनसी दे रहे हैं, पर इस मैच में चल सकती है। बैटिंग बॉलिंग से उतना नहीं करो, बैटिंग से कुछ अच्छा करके जा सकती है, बॉलिंग से भी 1-2 विकेट निकाल सकती हैं। पर पिछले मैच में इसको विकेट नहीं मिली है, पर डेथ में बॉलिंग करवा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीप्ति शर्मा को भी काफी लोग कैप्टनसी दे रहे हैं भाई, जहां से जे भी स्पिनर है, दीप्ति शर्मा भी स्पिनर है, और जहां से गार्डनर भी स्पिनर है, ठीक है। 3 आपके पास जो स्पिनर है, और जो चौथी है वो भी आपके स्पिनर है भाई। ये चारों की चारों स्पिनर हैं, तो ये तो स्पिनर का खाता तो हमारे पास आ गया कि स्पिनर हमारे पास चारों की चारों हैं। पर मैं जहां पर कैप्टन किसे देने वाला हूं वो आप एक बार देख लेना। कैप्टन मैं दूंगा जहां पर इस्मेल को, और वाइस कैप्टन मैं जहां पर दूंगा तहलिया मैकग्रेथ को, जहां पर मैं देने वाला हूं दीप्ति शर्मा को, ठीक है। ये कुछ मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की पिक है। हाँ, मैं इसको भी ट्राई कर सकता हूँ, बैथमुनी को। 3 प्लेयर मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए करूंगा ट्राई। देखो हेली को मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकता हूँ, मैकग्रेथ को वाइस कैप्टनसी, और बैथमुनी को वाइस कैप्टनसी, और एक दीप्ति शर्मा। ये 4 प्लेयर है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में रोटेट करने वाला हूँ। और ये तो इसको तो मैं ट्राई करने ही वाला हूँ भाई। इस्मेल है भाई, फास्ट बॉलिंग करवाती है, अगर लाइन और लेंथ पे वर्ल्ड कप में देखा ही आपने क्या किया हुआ है इसने। और फास्ट बॉलिंग को जो अच्छी प्लेयर हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, अगर अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करवाएगी शबीनीम इस्मेल, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा करके जा सकती हैं। तो मेरी टीम में कैप्टनसी मैं इसको दे सकता हूँ। तहलिया मैकग्रेथ मेरी वाइस कैप्टन हो सकती है, या फिर हेली मेरी वाइस कैप्टन हो सकती है, ठीक है। और अगर आप जाना चाहो तो आप जहां से हेली के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन जहां से इस्मेल के साथ जा सकते हो, इस तरह से भी आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। पर ये 4 प्लेयर को टारगेट रखना, ये जो 4-5 प्लेयर हैं बस इनको आप ट्राई करना, आपकी विनिंग जरूर होगी दोस्तों।
तो चाहो अगर आपको दीप्ति शर्मा को नहीं ट्राई करना है तो फिर भी आप 1, 2, 3 और 4 ये प्लेयर तो आप ट्राई कर ही लेना। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के मामले में विनिंग जरूर होगी, और इनमें से ड्रॉप भी मत करना किसी को, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वैसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी तो मैंने बता ही दी है आपको, वीडियो डालने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। यही 4-5 प्लेयर चलने वाले हैं अच्छे से। हाँ, दीप्ति शर्मा है, अगर ऊपर प्रमोट किया जाएगा, पर ऊपर प्रमोट करेंगे भी किस तरह से? देखो ऊपर पहले तो हेली आएगी, फिर हैरिस भी पड़ी है, फिर टहलिया भी पड़ी है, फिर एक और है जहां पर आपकी बताई मैंने सिमरन शेख है, अगर वो खेलती है उसको मौका दिया जाएगा। फिर अगर आपकी केपी नवी गिरे हैं, अगर वो खेलती हैं तो उसको मौका दिया जाएगा। तो दीप्ति शर्मा सिर्फ आपको बॉलिंग से ही पॉइंट दे पाएगी। अगर आप बोलो बैटिंग से, बैटिंग आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है। इसका भी मुश्किल है बैटिंग आना और इसका भी मुश्किल है बैटिंग आना। ये बॉलिंग से आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट निकाल के दे सकती हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस्माइल को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी तहलिया मैकग्रैथ, या फिर मैकग्रैथ को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस्माइल, या फिर हेली कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी मैकग्रैथ, इस तरह से भी कुछ पॉइंट रख सकता हूँ। और कुछ टीमों में बैथमुनी को भी कैप्टनसी ट्राई कर लूँगा, 2 या 3 टीमों में। बाकी हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर में हेली कैप्टन, वाइस कैप्टन तहलिया मैकग्रैथ और इस्माइल कैप्टन, वाइस कैप्टन जहां पर हेली, इस तरह से मैं जाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना जरूर, और कमेंट करना कि लाइव मैचेस कौन कौन देखता है, उसको पता होगा कि मैंने क्या बकवास की है। कुछ भाई हैं जिनको सेंस नहीं है कि कैसे बात करते हैं या क्या बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपको बकवास लगता है तो मत देखो, किसी और की वीडियो देखो, शायद वो आपको पैसों से मालो माल कर दे। मैं नहीं कर सकता भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो भाई मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, उनका दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।